सो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ये टर्म पॉलिनोमियल आता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से। Polynomials are part of algebraic expressions. What are algebraic expression? Collection of coefficients, variables, constants, and different mathematical operations on them. ये तीन चीजें सुनी है, but still there is some confusion, right? If I say 7x square, so the variable here is x. The variable here is x. 7 is not a constant. It is coefficient of this variable. It is coefficient of this variable. Now, if I add, subtract any number, let's say 3, because इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये बन जाता है हमारा कांस्टेंट। ये क्या बन जाता है हमारा कांस्टेंट। तो दिस पर्टिकुलर इज टर्म्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इनका कुछ छोटा सा हिस्सा पॉलिनोमियल्स कहलाता है। The condition for polynomials is that the degree, the power of variable can never be negative in fraction. These two conditions cannot be there. यानी 7x की पावर हाफ प्लस 3, this is an algebraic expression, but it is not a polynomial. Polynomial 2 है with the power 2. Reason, half is a fraction. If I say -2, then again this is an algebraic expression, but it is not a polynomial. क्योंकि polynomial में वेरिएबल्स की डिग्री या वेरिएबल्स की पावर क्या नहीं हो सकती, ना नेगेटिव हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती। इतनी बात समझ में आ गई, राइट? बट कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ भी हो। सो आई एम गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल्स टू क्लासिफाई वेदर दे आर algebraic expressions or polynomials. So okay, पहला वाला, since the variable is having power half, which is a fraction, this is algebraic expression but not a polynomial. ठीक? Coming about this is a polynomial. एक वेरिएबल है x जिसकी पावर है 2, एक वेरिएबल है y जिसकी पावर नहीं है तो क्या है 1। कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, अगर नहीं है तो कांस्टेंट क्या है 0। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज algebraic expression also and polynomial also. Clear? What about this part? In the previous chapter you have studied रूट की पावर किससे हटती है 1/2 से, राइट? सो दिस इज √2 x to the power 3 to the power 1/2 plus 3. When I will simplify this, what it will be? √2 x to the power 3/2 plus 3. पावर किस में आ गई? फ्रैक्शन में। यानी ये algebraic expression हो सकता है, but this is not a polynomial. तो ये बात समझ में आ गई that variables power
cannot be negative, it cannot be in fraction to become a polynomial. Clear? Going forward, there is a term degree. Degree, power, both are synonyms. This is maximum power of a variable. एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है जैसे 7x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4, पावर सारी पॉजिटिव हैं, होल नंबर्स में है, पॉलिनोमियल तो है, बट अगर मैं पूछूं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वेरिएबल कौन सा है इसमें? x. वेरिएबल क्या है? x. उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3. सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. इजी थी. डिग्री कैन नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन. दिस मच इज क्लियर. डिग्री के बाद, डिग्री की वजह से देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन डिग्री. Number 1 is linear polynomial, then quadratic polynomial, जो इसके आगे आते हैं क्यूबिक. जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है उसका नेम बढ़ता जाता है. लीनियर, दैट मीन्स द डिग्री विल बी 1. क्वाड्रेटिक, डिग्री विल बी 2. क्यूबिक, डिग्री विल बी 3. So this type of polynomial depends upon the power of variable. Note down this. Written, degree means maximum power of the variable. Now, apart from degree, a polynomial is also classified by number of terms. अब term क्या है? Term means set of variable and its coefficient. स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मैंने एक एग्जांपल दिया था 7x स्क्वायर, जिसमें मैंने बताया था 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट. अब ये जो कोएफिशिएंट है, चाहे 7 हो, ऐसा भी हो सकता है 1/2x स्क्वायर, दिस इज पॉसिबल. पावर नेगेटिव, पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती. कोएफिशिएंट कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. कोएफिशिएंट इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है, √2x स्क्वायर. ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है. कहने का मतलब ये है कि जो भी कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है आपके वेरिएबल से. कोएफिशिएंट इज अ टर्म, इज अ कांस्टेंट व्हिच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल. तो ये एक टर्म बनता है. समझ में आया? इफ आई ऐड और सब्ट्रैक्ट any other value, then this become set of two terms. बात समझ में आई? यानी दो टर्म्स के बीच में हमेशा क्या आएगा? प्लस या माइनस. तुमको मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में that only like terms can be added and subtracted. Unlike add subtract नहीं होती. तो लाइक टर्म्स जैसे मानो लिखा है 2x प्लस 3x, so you write it down as 4x. This is a single term. This is a single term. These should not be considered two terms. इनका ये प्लस इसमें सॉल्व हो रहा है, तो ये एक सिंगल टर्म है. वहीं अगर लिखा होता, अनलाइक का एग्जाम्पल दूं, 2x प्लस 3y. Now we know x and y are different variables.
दिस कैन नॉट बी एडेड फर्दर. सो ये एक हमारी फर्स्ट टर्म हो गई एंड दिस बिकम्स आवर सेकेंड टर्म. क्लियर हुई बात. अब वो बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस, अगर मल्टीप्लाई होता तो ध्यान से देखना. लाइक टर्म्स के केस में 2x into 3x, right? This becomes 6x square. How many terms are there? One term. Divide करके देख लो. 2x divided by 4x. 2x upon 4x. x got cancelled. 1 by 2. है ना? Only single is left. Unlike के केस में भी बच्चे, in the case of unlike also, 2x into 5, these are unlike, ऐड नहीं होते. 2x plus 5 नहीं हो पाता, 2x minus 5 नहीं हो पाता. मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते हैं? 10x, सिंगल टर्म. तो हम अनलाइक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाइक की बात नहीं कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि दो टर्म्स तभी बनेंगी जब बीच में प्लस या माइनस हो. अनलाइक तो वैसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. लाइक में प्लस माइनस करने के बाद जो टर्म बनती है उनको नंबर ऑफ टर्म से गिना जाता है. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ टू टर्म्स. हाफ ऑफ देम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वन टर्म. नाउ if I add a 3 here, this particular expression has one term. 3 subtract, मतलब 1 is subtraction sign, 1 is addition sign. So 3 terms are coming. This expression is having 3 terms. There is only 1 plus sign. This expression is having 2 terms. So depending on number of terms, the polynomials are classified into another category. अब ये कैटेगरी जो है इसको कोई मतलब नहीं कि पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. पावर से कोई मतलब नहीं है. ये अपना अलग कैटेगरी है और वो वाली कैटेगरी अलग चलती है. अभी इस कैटेगरी के पहले टर्म्स बताएं. फर्स्ट वन इज मोनोमियल हैविंग वन टर्म, मोनोमियल. Second one is binomial. Binomial having 2 terms. Third one is trinomial having 3 terms. और 3 से ऊपर they are called polynomial only. Is it clear? Right? Now this category, binomial, monomial, trinomial, is not dependent on linear, quadratic, cubic. We will just now give you example जो cubic भी है और monomial है, cubic है और binomial है, quadratic है और trinomial है. So you will classify them, right? Please write down polynomial based on terms. Polynomial based on terms. Now we will see some examples which are of both the categories. So let me write the first example. 3x square plus 4 plus 2x. Then 4x cube. 5x plus 8. 7y cube plus 2. Okay. In first one, what is the maximum power of the variable? 2. So the degree is 2. Hence it is quadratic. This point is clear to all?
How many terms it is having? Three terms. Hence it is trinomial. Is this point clear? Right? Let's do this for all the questions. 4x cube, the degree is 3. Reason being maximum power is 3. So it is cubic. How many terms are there? 1 term. So hence it is monomial. In this, the degree is 1. Degree is 1. It is called linear. It's called linear. And the terms are 2 terms. So it is called binomial. Here the degree is 3. So it is called cubic. There are how many terms? 2 terms. So it is called binomial. Is this very much clear that the degree and the terms, they do not matter? डिग्री अपना चल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स अपने चल रहे हैं. तो पहला एक्सप्रेशन कहलाता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. लुक हियर ऑन द बोर्ड. सेकेंड एक्सप्रेशन कहलाता है क्यूबिक मोनोमियल. थर्ड एक्सप्रेशन कहलाता है लीनियर बाइनोमियल. फोर्थ एक्सप्रेशन कहलाता है क्यूबिक बाइनोमियल. सो फर्स्ट यू स्पेसिफाई द नेम in terms of degree and then you write down what kind of polynomial, whether monomial, binomial, trinomial or polynomial. 4 से ज्यादा, 4 से ऊपर terms polynomial. Is it clear? Right? Please note this down and then I will give you question that you have to frame. So now we will see some examples. We will frame some examples जिसमें अलग अलग चीजें बनाने को होंगी. बनाएंगे हम लोग, आप लोग धीरे धीरे आंसर करेंगे. पहला क्वेश्चन है फ्रेम अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. क्वाड्रेटिक का मतलब पावर कितनी होनी है? मैक्सिमम 2. पावर कितनी होनी है? 2. और ट्राइनोमियल मतलब टर्म्स कितने होने हैं? 3. टर्म्स कितने होने हैं? 3. ट्रिक समझो क्या की जाती है. 3 टर्म्स हैं तो तुम्हें 2 साइन लगाने पड़ेंगे, प्लस या माइनस के. तो जब अपने आप बनाने को कह रहे हैं प्लस लगा दो. ये गैप फिल करना है, ये गैप फिल करना है, ये गैप फिल करना है. एक वेरिएबल चूज कर लो, कोई भी. ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर. हमने चूज किया पी. अब उसकी मैक्सिमम पावर कितनी चढ़नी है? 2. कोई भी एक नंबर चूज करो. मैंने चूज किया ये साइड, मैंने चढ़ा दी पावर 2. अब उसके अलावा जो लिखना है लिख दो. चाहो तो पी लिखो दूसरे टर्म में, चाहो तो ना लिखो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. तो मैंने लिखा p प्लस 3p स्क्वायर प्लस 9. इसमें 3 टर्म्स हैं, p स्क्वायर वाली और 9. इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है p, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2. तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. समझ में आया? Understood? Now you guys will frame a linear monomial, frame a cubic binomial. चलो, try for yourself. So there are 2 more types of polynomial. एक कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ठीक. और एक कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, याद रखेंगे, बिकॉज आपके आगे जब चैप्टर बढ़ेगा
तो एक टर्म है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वो चीज अलग है और ये जीरो पॉलिनोमियल चीज अलग है, ये दोनों चीजें अलग हैं। जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग है। आज की क्लास में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ेंगे, ठीक। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट टर्म बोल दी, मैंने बोला -7। अब आप कहोगे मैम ये पॉलिनोमियल कैसे, तो मैं कहूंगी बिल्कुल मुझे तो x दिख रहा है। आप कहोगे मैम कैसे दिख रहा है, x की पावर 0, लो x की पावर 0, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है कि x की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो -7 इंटू 1 -7। तो अगर मैं ये लिखूं या मैं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। सो -7 कैन बी रिटन एज -7x टू द पावर 0, यानी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0। ये कांस्टेंट है, ये हट जाएगा और ये कब हटेगा कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। समझ में आ गया। आगे आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों बता रहे हैं, बिल्कुल भाई x की पावर 0। x की पावर 0 क्यों, x की पावर 700, ये भी तो 0 ही है, ये भी तो 0 है। तुम x की कोई भी पावर चढ़ा लो वो रहेगा तो 0 ही। तो इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल कैनॉट बी डिटरमाइंड। रीजन क्या है भाई, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव 0। तो चाहे x की पावर 700 हो, चाहे x की पावर 1 हो, चाहे x की पावर 0 हो, सब तो 0 हो जाएंगे। इसकी डिग्री डिटरमाइन नहीं करी जा सकती, पर हाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री है। वहां -7 है, वेरिएबल मैंने लगा दिया, पावर मैंने 0 दे दी, वेरिएबल या एनी नंबर टू द पावर 0 गिव्स 1, तो ये बन गया -7, यानी इसमें डिग्री कितनी है, 0। प्लीज नोट दिस डाउन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कांस्टेंट है तो क्या हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या नहीं, हाँ बोल सकते हैं। all the constants are polynomial because all the constants can be multiplied to a variable having the degree 0. Now 0 is neither negative nor in fraction, तो ये polynomial हो जाता है। समझ में आई कि हम ये लिख दें कि कांस्टेंट मैंने लिखा क्लासिफाइड एज पॉलिनोमियल्स और नॉट, और मैंने एग्जांपल दिया x की पावर 8। दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ x की पावर 1/8, तीसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ 0, चौथा क्वेश्चन पूछ रही हूँ 75। तो तुम ये कहोगे हाँ मैम ये पॉलिनोमियल है भाई, पावर है 8। लुक ऑन द बोर्ड, हाँ ये पॉलिनोमियल है, पावर है 8। मैम ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। हाँ मैम पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल। हाँ मैम पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 है विच इज नीदर फ्रैक्शन नॉर नेगेटिव। यहाँ x की पावर हम कुछ भी डालते वो 0 ही रहता। तो ये दोनों भी पॉलिनोमियल्स हैं, बस ये बताया जा रहा है बाय टेलिंग यू दीज टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जो हमको पढ़नी है वो है हाउ टू स्टैंडर्डाइज्ड अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड वे में कैसे लिखें। जैसे तुम लोग ने पढ़ा है कि 4/3 ऐसे नहीं छोड़ना है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। यू नीड टू राइट इट डाउन लाइक 1/3 और राइट डाउन इन डेसिमल फॉर्म विच इज 1.3 बार। ये अलग चीज है, ये एक स्टैंडर्ड वे है लिखने का। तो पॉलिनोमियल अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था p + p² + 3। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही बात है, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे टू राइट अ पॉलिनोमियल।
तो स्टैंडर्ड वे क्या है, या तो पावर बढ़ाते चलिए या पावर घटाते चलिए। ठीक, घटाना थोड़ा सा आसान है। विच इज द हाईएस्ट पावर ऑफ p, दिस वन। सो दिस बिकम्स माय फर्स्ट टर्म विद इट्स साइन, सारे प्लस है कोई दिक्कत नहीं। विच इज द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ p, दिस टर्म मैंने लिख दिया विद इट्स साइन, कोई दिक्कत नहीं। विच इज द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ p, ये वाली p की पावर 0 चढ़ी है ना, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। सो ईदर दिस हैज टू बी रिटन इन दिस मैनर, जहां पे पावर्स घट रही हैं और बढ़ाते चलते हैं। p की सबसे कम पावर किसमें है, इसमें p की पावर 0, पहले लिखा 3 प्लस, फिर उससे ज्यादा किसमें है ये, सो 3 प्लस p स्क्वायर। सो दीज टू आर द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल, या तो डिग्री बढ़ रही है या डिग्री घट रही है। हैफिजार्ड मैनर में नहीं लिखा जाता। समझ में आए? व्हाट इज दिस कॉल्ड, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल। जरा हेडिंग डालो, राइट डाउन द हेडिंग, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल। So what is the standard way of writing a polynomial? The polynomials should be, terms should be arranged in increasing or decreasing order of power of the variable. तो हमने ये एग्जाम्पल हमने देखा। कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि टर्म्स दी हैं लाइक x to the power minus 2, x to the power 4 plus x cube, and it is said find the degree. अब ऐसे देखने में डिग्री कितनी लग रही है 4, बट ये सही नहीं है। सारे टर्म्स के बीच में कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x माइनस 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखने को ये भी कहोगे मैम ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, माइनस पावर चढ़ा है, नहीं ये पॉलिनोमियल है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमें कोई भी दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं रखना, टर्म्स के बीच में सिर्फ क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस। जरा मल्टीप्लाई करते हैं, x टू द पावर माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 4, ये हो गई एक जगह, plus x to the power minus 2 into x to the power 3. This is in relation with the exponents part of the real number of the chapter, जो लास्ट पार्ट पढ़ाया था। ठीक है, तो -2 और +4 वेरिएबल सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। यहाँ पे पावर कितनी बनी, -2 + 4 प्लस यहाँ पावर कितनी बनी, -2 + 3, ये बन गया x², ये बन गया x की पावर 1। अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं उनमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ऐड। सबट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी थी, 2। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही ग्राउंड्स पे सिर्फ ये लिख दिया, इतना लिख दिया और कहा है फाइंड वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। -2 देख के हमने तुरंत कह दिया भाई पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं, यू नीड टू मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन। याद क्या रखना है, पॉलिनोमियल्स की सारी टर्म्स के बीच में या तो प्लस हो या माइनस, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ देखो मल्टीप्लाई है तो हम इसको अपना फाइनल पॉलिनोमियल नहीं मान सकते, मल्टीप्लाई करके देखेंगे और फिर जो एक्सप्रेशन आएगा उसको जज करेंगे। अब ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, इट्स अ क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, है कि नहीं? समझ में आई बात? एक क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे, नोट डाउन करो, प्लीज नोट दिस डाउन ऑल्सो। नोट डाउन करेंगे, ठीक। अब ये सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फिर से हमें दो टर्म्स दिख रहे हैं बट ये दो टर्म्स नहीं है क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। ना ही हम इनको 4 टर्म्स वाला मानेंगे, अभी पता नहीं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमने ये 3x लिया और सबसे मल्टीप्लाई किया,
So this becomes 3x into 2x cube प्लस 3x स्क्वायर, फिर -2 लिया और पूरे से मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, बना क्या 3x 2x क्यूब 6x टू द पावर 4। यस, अगला क्या बना 3x प्लस 3x इंटू 3x स्क्वायर 9x टू द पावर 3। अगला टर्म क्या बना माइनस साइन 2 इंटू 2x क्यूब 4x क्यूब। अगला माइनस साइन 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। अब देखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आप ही आ गया, पावर डिक्रीज हो रही है। ठीक, कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके, ये वाला, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, करेक्ट। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि +9 और -4 है। 6x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये आ गया हमारा फाइनल। ठीक, अब इसमें डिग्री हमारी कितनी है 4, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 4। अगर इसमें मैं पूछूं व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, तो ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं है जिसमें पावर ना हो, तो हम कह सकते हैं द कांस्टेंट टर्म इज 0। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हमने x स्क्वायर ढूंढा -6, नॉट 6, -6। अगर मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 5, समझ में आ गया। तो हम पहले पूरा सॉल्व करते हैं, जो शायद 2 दिख रहा था फिर उसके बाद 4 दिख रहा था, वो कितने टर्म्स पे आया 3 टर्म्स पे। कितने टर्म्स पे आया 3 टर्म्स पे। तो ये हुआ बाय क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, पावर 4 होती है तो उसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं, बट ठीक है वो अभी लर्न करने की जरूरत नहीं। बट इसमें हमें ये पता चल गया कि डिग्री कितनी आ रही है 4। ऊपर से बिना सॉल्व किए डिग्री 4 नहीं दिख रही थी, डिग्री क्यूब दिख रही थी, 3 दिख रही थी। समझ में आया। तो अगर कुछ ऐसे टर्म्स हो जहां बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, पहला काम ही क्या है कि पूरे को सिंप्लीफाई करना। जब आप लास्ट स्टेप पे पहुंचते हो तब आप फाइनल डिग्री को निकालोगे, कोएफिशिएंट निकालोगे, कांस्टेंट निकालोगे। अगर कोएफिशिएंट में माइनस साइन लगा होगा तो वो -6 बोला जाएगा, 6 बोला नहीं जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जो होमवर्क है